शायरी ना लिखा है अमित
पुष्पाणि यथाकालोपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं प्रमाणं परमेश्वरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री रास बिहारी लाल की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, नामलिया की जय, ब्रज 84 कोश की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने मात पिता की जय, जय जय श्री जासु विशेष श्री राधा नाथ विहार फल हर पद प्रीत न होए बिन हर गुण गाए सुनहि भव से तरह न कोए बिना प्रीत हर पद भये उन संतन की मंडली बंदित हो सिरनाय जिनकी अनुकंपा बिना हर यश कहो न जाए। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हैयं रवीन प्रियं नित्यं श्री मधुराधिकं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीषु गोकुलपति श्री गोकुलेन्द्रं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाविनं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूनां तथा एवं श्रीयदनायकं नीलघनश्यामं शतध्वनसुजा कालिन्दीं प्रभुं गुरुं श्रीयप्रभु चत्वरे चिन्ताधन्तान् हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिरो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्रीडाभ्युसायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्थिता षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव।
श्री गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की सातों स्वरूपन की समस्त वल्लभ परिवार की श्री रास बिहारी लाल की श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समस्त कल मनों को दूर करने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाली श्रीमद् भागवती कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व नित्य की स्तुति भगवान की जय जयकार करेंगे। सभी लोग शांति से बैठें और प्रेम से साथ में बोलेंगे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो संसार के सार आधार हो श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो संसार के नारे आधार हो श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो के
मैंने मां की उत्तर क्रिया की और वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते अनेक ग्राम जंगलों को पार करते हुए मैं थक गया। एक सरोवर के निकट आया, वहां जल पिया और वहां बैठकर नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते अकस्मात मेरे हृदय में भगवान का दर्शन मुझको हुआ। कोई श्री गोवर्धन नाथ की भगवान के उस दर्शन को कर कर मैं रोमांचित हो गया। मैं आनंद में मग्न हो गया। अपनी पढ़ाई का भी कुछ ज्ञान मुझको नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर में ही भगवान का वो स्वरूप मेरे हृदय में से अंतर्ध्यान हो गया। मैं बार बार छटपटाने लगा, बार बार नेत्र बंद करने लगा, मुझको प्रभु का दर्शन फिर हो जाए। आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। कारण अभी तुम्हारी वासनाएं निवृत्त नहीं हुई हैं। जब तुम इस शरीर का त्याग कर जाओगे तो मेरे पार्षद बनोगे और प्रलय काल में भी तुम्हारी स्मृति नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। मैंने सिर झुका के आकाशवाणी को प्रणाम किया और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए काल की प्रतीक्षा करने लगा। कब काल आएगा, कब मेरा ये शरीर पूर्ण होगा। एक दिन अकस्मात बिजली की तरह काल मेरे सामने आया और मेरा ये पांच भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं उसी क्षण भगवान का पार्षद बन गया। कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के साथ ही मैं भी नारायण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। पुनः सृष्टि का जब समय आया तो आरंभ में मैं ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने मन से मुझको उत्पन्न किया। मेरी गति भी मन जैसी ही है। जैसे मन को कहीं जाने में समय नहीं लगता, ऐसे ही नारद जी को भी कहीं जाने में समय नहीं लगता। महाराज, इस प्रकार हे व्यास जी, मैंने आपकी आत्मा के असंतोष का कारण बताया। जब नारद जी चले गए, व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, आसन पर विराजमान हुए, अपने मन को एकाग्र किया। उसी समय उनको माया और पुरुष का दर्शन हुआ, प्रकृति और पुरुष का दर्शन हुआ। ये भगवान की माया ही तो सारे अनर्थों का मूल है और अनर्थों की निवृत्ति भक्ति के द्वारा होती है। और भक्ति कब प्राप्त होती है? जब भगवान के मंगलमय चरित्रों का हम श्रवण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। यस्यामयि श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयावह। महाराज विचार करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की, जिसके श्रवण करने मात्र से भगवान में मनुष्यों की भक्ति हो जाती है। शोक मोह भय आदि सब दूर हो जाती है। अरे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ये तो निवृत्ति मार्ग में निरत थे। ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के लीला गुणों से आकर्षित होकर उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब भागवत जी के जो श्रोता हैं परीक्षित जी, उनके जन्म की कथा कहते हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदा विमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत
संग्राम में कौरव और पांडवों दोनों ओर के बड़े बड़े योद्धा मारे गए। महाभारत समापन की ओर था। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई, विदीर्ण हो गई। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में रणभूमि में पड़ा हुआ था। दुर्योधन का मित्र गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। मित्र, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की, ये स्थिति की, और जब तक उन पांचों पांडवों के मस्तक काट के तुम्हारे सामने लाकर नहीं रखूंगा, तब तक मैं तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगा। अश्वत्थामा रात्रि के अंधेरे में पांडवों के शिविर में गया। भगवान तो घटघटयामी अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान जानते थे क्या होने वाला है। भगवान ने पांडवों को मंत्रणा करने के बहाने से अपने शिविर में बुलाया। साथ में द्रौपदी भी गई। पांडवों के 5 बालक इस शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा अंधेरे में शिविर में गया और सोते हुए बालकों को पांडव समझकर 5 के माथे उतार दिए और महाराज एक गठरी में बांध के ले आया। दुर्योधन के सामने पटक दिया। ले मित्र, मैंने तेरे अपमान का बदला ले लिया, तेरे शत्रुओं को नष्ट कर दिया। महाराज सुनते ही दुर्योधन के हृदय में बड़ा क्रोध आया। उसने एक माथे को पकड़ा और जोर से अपने हाथों से दबाया। दुर्योधन की 5 उंगली माथे के अंदर धस गई। दुर्योधन में भी 10,000 हाथी का बल था। जब उंगली माथे के अंदर चली गई, दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? ये पांडवों के मस्तक नहीं है। अरे पांडवों के मस्तक तो वज्र की तरह कठोर हैं, ऐसे कोमल कैसे हो सकती हैं? ये तो तूने उनके बालकों की हत्या कर दी। अच्छा नहीं किया, ये तो बाल हत्या हो गई। तूने बाल हत्यारा है तू, क्या मेरे सामने से चला जा। बहुत खरी खोटी सुनाई अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वहां से गया। इधर जब द्रौपदी अपने शिविर में आई, 5 बालकों को मृत देखा, रुदन करने लगी, पछाड़ खाने गिर। पांडवों को पता लगा। भगवान के साथ पांडव आए। महाराज अपने बालकों को मृत देख के ये भी शोक में डूब गए। भगवान ने बताया, ये कार्य अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन भगवान के साथ रथ पर बैठकर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए। अश्वत्थामा को पता लग गया मुझे पकड़ने आ रहे हैं। ये भी रथ लेके अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर महाराज अर्जुन ने पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अपने रथ से बांध लिया और खींचते हुए महाराज अपने शिविर पर लेकर आए। अर्जुन प्रतिज्ञा करके गया था द्रौपदी के सामने। रोती हुई द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी, देवी तुम चिंता मत करो, जिसने हमारे बालकों की हत्या की है, मैं तुम्हारे सामने लाकर उसका मस्तक काटूंगा। रथ से बांध के अश्वत्थामा को खींचते हुए आए। द्रौपदी ने दूर से देखा अश्वत्थामा को रथ से बंधे हुए। महाराज देखते ही द्रौपदी कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम ईशो ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुंच मुंच, अरे इसको छोड़ दो। द्रौपदी कहने लगी, अरे इसको छोड़ दो, छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम। ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो साक्षात हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, जिनकी कृपा से आपने धनुर्विद्या शस्त्र शास्त्र का अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है पुत्र पिता की आत्मा होती है।
आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा होती है। ये साक्षात द्रोणाचार्य के स्वरूप में हमारे सामने है। मैं नहीं चाहती जिस प्रकार मैं पुत्र शोक में डूब रही हूं, इनकी माता भी पुत्र शोक में डूबे, इसलिए इनको छोड़ दो। वहां उपस्थित सभी ने द्रौपदी के वचनों की बड़ी प्रशंसा की। धन्य है देवी द्रौपदी, जिसके 5 बालकों को मार दिया गया हो और उसके लिए ये कह रही है इसको छोड़ दो। ऐसी धर्मात्मा, ऐसी दयावान और कौन हो सकती है। भगवान कहने लगे, अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की थी, जब द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो, तो भीमसेन को ये बात अच्छी नहीं लगी। भीमसेन कहने लगे, क्या बात कर रही हो, इसने हमारे बालकों को मारा है, इसको छोड़ने की बात कैसे हो सकती है, इसको तो मार देना है, आताताई है, बाल हत्यारा है, शस्त्र धारण करने वाला है, इसको तो मार ही देना चाहिए। तो लग रहा है आपही वाला है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने जो प्रतिज्ञा की वो तुम्हारी प्रतिज्ञा असत्य न हो, द्रौपदी को भी अच्छा लगे, भीमसेन को भी नाराजी न हो और मुझको भी अच्छा लगे, वो कार्य करो। अर्जुन भगवान के अभिप्राय को समझ गए। अर्जुन ने तलवार निकाली, अश्वत्थामा के केस उतार दिए, मुंडन कर दिया। इसके माथे में एक मणि लगी हुई थी, वो मणि निकाल ली और धक्का देकर इसको शरीर से बाहर कर दिया। शास्त्रों में ब्राह्मण का यही, अधम ब्राह्मण का यही वध बताया है, प्राण दंड नहीं बताया। अगर कोई ब्राह्मण अधम भी है तो उसका दंड यही है, वपनम द्रविणादानम निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्यस्तु देहिका। मुंडन कर देना, उसका धन छीन लेना और उसको स्थान से निकाल देना, यही अधम ब्राह्मणों का वध बताया गया, प्राण दंड नहीं बताया गया। बाद में भगवान ने पुत्र शोक में डूबे हुए महाराज पांडवों के पुत्रों को दाह संस्कार कराई, पांडवों का शोक दूर कराया। महाराज इधर भगवान जब राजा महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ गए, सब व्यवस्था व्यवस्थित हो गई, भगवान ने द्वारका जाने का विचार किया। जैसे ही द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, रथ पे बैठने के लिए तैयार हुए, महाराज उसी समय उत्तरा दौड़ती हुई आई, अभिमन्यु की पत्नी दौड़ती हुई, रोदन करती हुई आई और भगवान के चरणों में पड़ गई, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, क्या बात है देवी, भगवान ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला रहा है, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तुम निर्बलों के बल, अनाथों के दया नाथो, आपत्ति में शरणागतों का तुम बटाते हाथ हो। गर्भस्थ शिशु बच जाए तो चिंता नहीं है प्राण की, यो उत्तरा रो पड़ी हर से विनय कर प्राण की। हे भगवान, मेरे प्राण भले चले जाए, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, पर इस गर्भ की आप रक्षा कीजिए, क्योंकि इसमें पांडवों का एकमात्र वंश बचा हुआ है।
जो दुष्ट होते हैं वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। द्रौपदी की कृपा से अश्वत्थामा के प्राण बच गए, पर महाराज इसको अपना अपमान प्रतीत हुआ। बदला लेने के लिए इसने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े पांडवों के लिए। एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ के लिए, मैं पांडवों को नाम निशान मिटा दूंगा, 5 पांडव मर जाएंगे और एक जो बीज है इनका उत्तरा के गर्भ में वो भी नष्ट हो जाएगा, इनका वंश ही नष्ट हो जाएगा। पांडवों ने देखा ब्रह्मास्त्र आते हुए, हाथ जोड़े भगवान की ओर, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं। भगवान बोले अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मा जी के शस्त्र हैं, इसलिए इनको हाथ जोड़कर प्रणाम करो, इनकी परिक्रमा करो। पांडवों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और परिक्रमा की। जब वहां खड़े खड़े परिक्रमा की तो ब्रह्मास्त्र की तरफ इनकी पीठ हो गई। आप खड़े खड़े घूमोगे तो भागवती की तरफ पीठ हो जाएगी, और जैसे ही ब्रह्मास्त्रों की तरफ पीठ हुई ये ब्रह्मास्त्र शांत हो गए, क्योंकि ये धर्म शस्त्र हैं, जो इनको पीठ दिखा देता है उसके ऊपर बात नहीं करते। अगर भगवान सीधे सीधे कह देते पांडवों से कि भाग जाओ यहां से, तो पांडव कभी भागते नहीं। क्षत्रिय हैं, ये कभी मैदान में पीठ कैसे दिखा सकते हैं? भगवान ने युक्ति से काम लिया, ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। लेकिन एक ब्रह्मास्त्र जो उत्तरा के गर्भ को जला रहा था, उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र गदा के द्वारा उस बालक की रक्षा की। जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ तब तक प्रभु एक स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में विराजे रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज धीरे धीरे जब उत्तरा के गर्भ में रक्षा कर दी, उन्हें जाने के लिए जब भगवान तैयार हुए, सामने से कुंती बुआ दौड़ती हुई आ गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले बुआ जी क्या कर रही हो? अरे हम तो आपके बालक हैं, आप हमारी बड़ी हो, आप हमको प्रणाम करो, ये अच्छा नहीं। कुंती कहने लगी हे कृष्ण, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। भगवान बोले बुआ जी आपको मांगने की क्या जरूरत है, आप तो आज्ञा करो, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। आप हमारी बड़ी हो, बुआ हो, आपकी जो इच्छा हो मांग लो। कुंती ने क्या मांगा? हे कृष्ण, अगर आप मुझको देना चाहती हैं तो मैं आपसे यही मांगती हूँ, विपदा संतु शश्वती तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, मैं जीवन में जहां कहीं भी रहूं, मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें। एक वचन नहीं कहा, बहुवचन कहा, विपदा संतु, एक विपत्ति नहीं, अनेक विपत्ति आती रहे। भगवान हंसने लगे, बुआ जी क्या मांग रही हो? अरे सारा संसार मुझसे संपत्ति मांगता है, सारा संसार मुझसे संपत्ति मांगता है, आप मुझसे विपत्ति मांग रही हो। कुंती कहने लगी हे कृष्ण, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो मिलने के बाद आपका वियोग करा दे। अरे इससे तो वो विपत्ति अच्छी है जिसमें कम से कम आप हमारे साथ में थे। आज हमको राज मिल गया, धन मिल गया, सुख मिल गया, लेकिन आप हमको त्याग कर जा रहे हो। ऐसे सुख का मैं क्या करूं? सुख के माथे सिल परे, सुख के माथे
के सिल पर जो प्रभु को नाम बुलाए, अरे बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान की याद भी दुख में ही आती है, कष्ट में ही आती है। जब सुख मिल जाता है तो आदमी भूल जाता है भगवान। सुख और प्रभु का स्मरण, ये दोनों एक साथ अगर जहां है वहां समझ लो भगवान की पूर्ण कृपा है। सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। पर आदमी सुख में संपत्ति में तो भूल जाता है। महाराज भगवान ने तथास्तु कहा, भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, सबसे आज्ञा ली, और महाराज जाने से पहले सभी पांडवों को लेके कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास गए। महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन अब ये भरतवंशी सूर्य अस्त होने वाला है, इनके समान मेरा भक्त और धर्म के तत्व को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। आपको जो कुछ सीखना है इनसे सीख लो, फिर ये अवसर बाद में नहीं आएगा। भगवान पांडवों के सहित, द्रौपदी के सहित भीष्म पितामह के पास गए, जहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में शरशैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। महाराज जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान को, पांडवों को देखा, महाराज मन ही मन सबका भगवान का पूजन किया, स्वागत किया, मन ही मन, क्योंकि उठ तो सकते नहीं सरसैया पे से, इसलिए मन से ही भगवान को प्रणाम किया और मन से ही उनका पूजन किया। जब पांडवों की ओर दृष्टि गई, भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू निकल गए। कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, आप लोगों के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है, जहां पर धर्मराज, साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर है, गांडीवधारी अर्जुन है, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जहां है, वहां विपत्ति का होना बड़े आश्चर्य की बात है। पर काल की गति को कोई जान नहीं पाता, न कोई उसका विधान जान सकता है। बड़े बड़े विद्वानों को भी इसमें मोह हो जाता है। राजन, ये जो सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, इनके प्रभाव को भगवान शिव, कपिल, नारद आदि कुछ ही लोग जानते हैं। तुम्हारे ऊपर इनकी कैसी कृपा है, तुम्हारे लिए ये सारथी बने मन प्राप्त करने का। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्रभु नहीं मिलते, सैकड़ों यज्ञ करने के बाद भी प्रभु नहीं मिलते, अनेकों दान करने के बाद भी प्रभु नहीं मिलते, लेकिन भक्ति के द्वारा बड़ी शीघ्रता से, बड़ी शीघ्र प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और मार्गों में तो बड़े बड़े कांटे हैं, जंगलों में तपस्या करो, बड़े बड़े कष्ट सहन करो, लेकिन भक्ति के मार्ग में तो गलीचे बिछे हुए हैं भगवान के। महाराज, सुखपूर्वक भक्ति मार्ग में आप चलिए, केवल भाव बदलना है। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, आपका तन नहीं चाहिए, भगवान को तो आपका मन चाहिए। भगवान तो मन के ग्राहक हैं, लेकिन हम उल्टा करते हैं। तन और धन तो भगवान में लगा रहे हैं। तीर्थ यात्रा करने गए, शरीर से तन लगा, अब तीर्थ यात्रा में गए तो भाई वहां दान पुण्य भी, खर्चा भी हुआ, धन भी लगा, तन भी लगा, धन भी लगा। बैठे हुए हैं मथुरा जी में और सोच रहे हैं आज दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी, आज वहां कर्मचारी आए होंगे कि नहीं आए होंगे। शरीर मथुरा में है पर मन आजमगढ़ में है। वो तीर्थ यात्रा आपकी सफल नहीं होगी। अरे जब छोड़ गए सब कुछ तो जितने दिन तीर्थ में हैं भगवान का ध्यान करिए, भगवान में मन लगाइए। पर ये मन जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि बड़ा दुष्ट है, ये तो बड़ा दुष्ट है।
अरे अर्जुन जैसे ने कह दिया चंचलम ही मनो कृष्णो, हे कृष्ण ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे वश में करें? वायु की तरह इसको वश में करना दुष्कर है। जैसे कोई वायु को नहीं पकड़ सकता, ऐसे मन को नहीं पकड़ सकते। मन को वश में करने का एक ही उपाय है, क्योंकि जो कुछ खटपट कराता है ये मन ही तो कराता है। मन की गत है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हार हार है और मन के जीत जीत, मन ही मिलावे राम सो और मन ही करत फजीत। ये मन ही तो सारे झंझटों का कारण है, पर कैसे वश में हो, इसके वश में करने का एक ही उपाय है। कोई बालक दुष्ट होता है, अपराध करता है, विद्यालय में पढ़ने जाता है, अध्यापक ने होमवर्क दिया, ये होमवर्क घर से करके लाना है, और बालक वो गृह कार्य करके नहीं ले गया, तो अध्यापक क्या करेंगे? उसको दंड देंगे ना, सजा देंगे। अब तो अगर कोई अध्यापक सजा भी दे देना तो उसके पेरेंट पहुंच जाते हैं, झट स्कूल हमारे बच्चे को मारा है आपने। महाराज प्राचीन समय में अध्यापक पिटाई करते थे बालकों की, और कोई शिकायत लेके उनके माता पिता परिवार का सदस्य नहीं पहुंचता था कि आपने हमारे बालों को क्यों मारा। क्योंकि वो मारते भी थे तो बालक के हित के लिए मारते थे। भैया तुम हमने कल होमवर्क दिया करके नहीं लाए? हाँ गुरुजी नहीं लाया। अच्छा तो सजा मिलेगी तुमको, जाओ मुर्गा बन जाओ। पहले मुर्गा बनाने की सजा देते थे, अब मुर्गा जब बनोगे तो क्या होगा? मुर्गा बनोगे तो माथा नीचे की ओर हो जाएगा, दोनों कान पकड़ के मुर्गा बनो, माथा नीचे हो जाएगा, जो ऊपर का सिर है वो नीचे हो गया, उल्टा हो गया। तो इस मन को भी मुर्गा बना दो, मन को मुर्गा बना दो। मन को मुर्गा बनाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मन को मुर्गा बना दो, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा मन का? कोई बहन को सोच के बता दो, मन को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? नमः, मन का उल्टा करो, मन नमः, उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा नमः। महाराज बार बार ठाकुर जी के कथाओं में जाओ, भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करने के लिए जाओ, राज बिहारी लाल के यहाँ मंदिर में जाओ, बागे बिहारी के मंदिर में जाओ, और बार बार इस माथे को पटको, नमन करो। बार बार नमन करने से ये मन वश में हो जाएगा। बोले राज बिहारी लाल की जय। महाराज इस प्रकार भीष्म पितामह ने सभी प्रकार के धर्मों का उपदेश किया, और भगवान के दर्शन करते करते महाराज उत्तरायण का समय आया, उनके महाप्रयाण का समय आया। देवताओं के बाजे बजने लगे, आकाश में से पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी भीष्म पितामह की। और महाराज उसी समय उनके शरीर से एक ज्योति निकली, और सभी के देखते देखते भगवान के श्री चरणों में जाकर लीन हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे सांस में हो सिमरन मेरा, सभी गाओ हाथ से गाओ। हरे सांस में हो सिमरन मेरा, हरे सांस में हो, वो मिट जाए जीवन मेरा। हरे सांस में हो सिमरन मेरा, वो मिट जाए जीवन मेरा। हरे सांस में हो सिमरन मेरा, वो मिट
परीक्षित महाराज के जन्म का समय आया। सुंदर ग्रह नक्षत्र में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज जी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य कृपाचार्य विद्वान ब्राह्मणों को बनाया, बालक का जातकर्म संस्कार कराया, नामकरण कराया। ब्राह्मणों ने नामकरण किया। महाराज इस बालक का नाम परीक्षित होगा, क्योंकि इसने जन्म लेते ही परीक्षा की है। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, इस बालक ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ देखा। क्यों देखा? ये देखने लगा गर्भ में मुझको जिनका दर्शन हो रहा था प्रभु का, वो स्वरूप कहां चला गया। भगवान रक्षा कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे। चारों तरफ दृष्टि घुमा के परीक्षा की, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। महाराज ये भगवान विष्णु के द्वारा इसकी रक्षा की गई है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। महाराज नामकरण किया गया। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने बालक के भविष्य बताए। महाराज राजन, आपका ये पुत्र भगवान का परम भक्त होगा, राम के समान सत्य बोलने वाला होगा, इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होगा, शिवी के समान शरणागत रक्षक होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, अनेक गुण बताए। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, विप्रदेव आपने मेरे बालक की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, पर ये बताओ इसके जीवन में कोई दोष तो नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे, राजन एक दोष है, इसकी मृत्यु सर्प के काटने से होगी। महाराज युधिष्ठिर तो घबरा गए। महाराज क्या कह रहे हैं? सर्प के काटने से अगर मृत्यु होगी तो इसकी गति कैसे होगी? ब्राह्मण कहने लगे, आप चिंता नहीं करें राजन, ये भगवान का परम भक्त होगा और सर्प तो केवल इसके शरीर को दंश करेगा, उससे पहले ही इसकी आत्मा भगवान में लीन हो जाएगी। महाराज युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दक्षिणा दान देकर उनको विदा किया। सूत जी महाराज कहते हैं, इधर जब महाभारत प्रारंभ होने वाला था और विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने अपने पिता के सामने ही विदुर जी का अपमान किया। विदुर जी धनुष बाण रखे और तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। जब महाभारत पूर्ण हो गया, ये तीर्थ यात्रा करके फिर हस्तिनापुर लौट कर आए। पांडवों ने बड़ा स्वागत किया विदुर जी का। चाचा जी आप हम बालकों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? महाराज कुछ दिन विदुर जी वहां रहे। एक दिन रात्रि में धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र के पास जाके कहने लगे, राजन मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको मृत्यु है उपस्थित होने वाला है, जिसकी संसार में कोई दवा नहीं है। जिन पांडवों को आपने लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, जहर के लड्डू खिलाकर जिनको मारने का प्रयास किया, जिनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया और उन्हीं पांडवों के दिए हुए अन्न से आप अपने जीवन की रक्षा कर रहे हो। राजन ये कुत्ते की तरह जो टुकड़े खाकर आप जी रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आपकी भलाई इसी में है, आप ग्रह को त्याग के वन में चले जाओ और भगवान का भजन करो। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और रात्रि में बड़ा सोता हुआ सबको छोड़ के विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र वन में चले गए और साथ में इनकी पत्नी गांधारी भी इनके साथ में चली गई। वहां भगवान का ध्यान करते हुए और इन्होंने अपना शरीर पूर्ण कर दिया।
महाराज इधर जब भगवान द्वारका चले गए, थोड़े समय के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा द्वारका, जाओ भगवान का कुशल समाचार लेकर आओ। अर्जुन को गए हुए 7 महीने बीत गए, लौट कर नहीं आए। इधर महाराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर का मन घबराने लगा, क्या होने वाला है, ये बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, उल्लू दिन में भी भयंकर शब्द कर रहे हैं, ग्रह आपस में लड़ रहे हैं, बार बार भूकंप आ रहे हैं, ऐसे महान उत्पातों से क्या अनिष्ट होने वाला है। महाराज विचार कर रहे थे, उसी समय अर्जुन आए। बोले रास बिहारी लाल की। कुछ हर आदमी के अंदर कुछ कमी होती है, हमारे अंदर भी कमी है। वो जरा भी अगर इधर उधर का शब्द आता है ना कान में, तो वो तारतम्य जो है वो टूट जाता है, भंग हो जाता है। काम तो होते हैं, आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वो अपने कानों में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन आए और भैया के चरणों में, महाराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करते हुए गिर पड़े, रोने लगे। युधिष्ठिर जी घबरा गए, अर्जुन क्या बात है, अरे ये तुम्हारा मुख निस्तेज कैसे हो रहा है, सारा तेज कहां चला गया तुम्हारा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? अरे कहीं तुम्हारा अपमान तो नहीं हो गया, किसी शत्रु से पराजय तो नहीं हो गई, किसी को कुछ देने का वचन देके उससे मुकर तो नहीं गए, क्या कारण है? अर्जुन रोने लगे, भैया क्या बताऊं, मेरा सारा तेज खींचकर भगवान अपने धाम को चले गए। जिन भगवान की कृपा से हमने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिन भगवान की कृपा से भरे स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से महाराज महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को हमने मारा, आज वो भगवान हमारा सारा तेज खींचकर चले गए। उनके जाने के बाद उनके परिवार की कुशल में क्या कहूं, सारे यादव आपस में ही लड़ लड़कर मर गए। भगवान के परलोक गमन का समाचार सुनते ही महाराज कुंती ने जैसे ही समाचार सुना, कुंती ने भगवान की ओर अपना ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए और योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। महाराज पांडव भी भगवान के महाप्रयाण का समाचार सुनकर अपने पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी पत्नी के सहित हिमालय में चले गए और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के लिए प्राप्त किया। राजा परीक्षित राज सिंहासन पर बैठे, महाराज दिग्विजय करने के लिए निकले। मार्ग में एक राज वेशधारी कलयुग को महाराज एक गौ और एक बैल को प्रताड़ना करते हुए देखा, मारते हुए देखा। ये राजा के भेष में ये कलयुग डंडे से गौ को मार रहा था, वृषभ को मार रहा था। वृषभ के 3 पैर नष्ट हो गए थे, केवल 1 पैर बचा था। राजा परीक्षित ने देखा, बड़ा क्रोध आया, ये कौन दुष्ट है, इन निरीह जीवों के ऊपर ये अत्याचार कर रहा है। राजा परीक्षित ने धनुष बाण खींच लिया, खबरदार, जानता नहीं मैं पांडवों का वंशज हूं, हमारे राज्य में ऐसे निरीह जीवों के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार करने वाला तू कौन है? ये वैर और कोई नहीं, ये धर्म था। महाराज कलयुग में धर्म के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 चरण बचता है, सत्य। और ये गाय भी और कोई नहीं थी, पृथ्वी थी, जो महाराज कलयुग के अत्याचारों से पीड़ित होकर गौ के रूप में थी।
जैसे ही परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ाया, ये कलयुग शरणागति आ गया, चरणों में पड़ गया। राजन, मेरी रक्षा करिए। परीक्षित कहने लगे, तुम कौन हो? चिंता मत करो, हम पांडवों के वंशज हैं। जो हमारी शरण में आ जाता है फिर उसको हमसे भय नहीं होता। लेकिन तुम हो कौन ये बताओ। इसने हाथ जोड़े, महाराज मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित कहने लगे, तुम कलयुग हो लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़े, भगवान जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है मुझको तो आपका ही राज्य दिखाई पड़ रहा है। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझको रहने के लिए स्थान बताइए। राजा परीक्षित ने दया करके 4 स्थान रहने के लिए कलयुग को बताए। जाओ, एक स्थान जुआ घर, जहां जुआ खेला जाता है, वहां अनृत के रूप में, झूठ के रूप में कलयुग का वास होता है। एक स्थान दे दिया मदरालय, जहां मदरा पान होता है, वहां मद के रूप में कलयुग का निवास है। एक स्थान दिया वेश्यालय, जहां काम के रूप में कलयुग का निवास है। चौथा स्थान दिया कसाई खाना, वध स्थान, जहां जीवों की हिंसा होती हो, वध होता हो, वहां हिंसा के रूप में कलयुग का निवास है। 4 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग ने हाथ जोड़े, महाराज आपने स्थान तो 4 दिए पर एक भी स्थान अच्छा नहीं है, एक जगह तो कोई अच्छी दे दो मुझको। परीक्षित बोले, अच्छा जा, सुवर्ण में तेरा निवास हो। सुवर्ण का अर्थ, सुवर्ण का अर्थ है धन से, संपत्ति से। तो पहले जमाने में भैया सुवर्ण की, सोने की ही मुद्रा चलती थी, मोहर असर की चलती थी। ये तो अब धीरे धीरे कलयुग आ गया, सोने से चांदी हुई, चांदी से तांबा हुआ, तांबे से पीतल हुई, लोहा हुआ, और अब तो कागज आ गया। अब तो कागज की मुद्रा चलने लगी। सुवर्ण का स्थान दे दिया, पर यहां थोड़ी ये शंका होती है, अरे धन में तो लक्ष्मी माँ का निवास है, घर में तो लक्ष्मी जी का निवास होता है। अगर कलयुग को दे दिया निवास तो लक्ष्मी जी कहां चली गई, लक्ष्मी जी कहां रहेंगी? परीक्षित ने सारे सुवर्ण में कलयुग को निवास नहीं दिया। कहा, जा, जो अधर्म के द्वारा लाया हुआ सुवर्ण हो उसमें तेरा निवास हो। सारे धन में नहीं, जो अधर्म की कमाई है, पाप की कमाई है, उसमें कलयुग का निवास है। और जो मेहनत की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है, वहां मैया लक्ष्मी का निवास है। पर कलयुग तो प्रसन्न हो गया, चक्रवर्ती राजा है। अरे खजाने में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो सोना अधर्म का मिल ही जाएगा रहने के लिए। महाराज एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। जंगल में जाके अनेक जीवों का शिकार किया। जब शिकार करते करते थक गए, प्यास लगी, वहां समीप में शमीक ऋषि का आश्रम था। जल पीने के लिए वहां गए। शमीक ऋषि नेत्र बंद करके समाधि लगाए बैठे थे भगवान के ध्यान में। राजा गया, राजा ने पुकारा, ऋषिवर हमको प्यास लगी है, जल पिलाइए। पर ऋषि का मन संसार में हो तो वो इनकी बात सुने। वो तो मन भगवान में लगा हुआ था, संसार का उनको होश ही नहीं था। 3 बार आवाज दी, जब नहीं सुना राजा को क्रोध आ गया। अरे हम राजा हैं, इनके आश्रम पर आए,
और इनने हमारा स्वागत नहीं किया। इनको अपनी तपस्या का ज्यादा अहंकार हो गया है। एक सर्प जा रहा था, राजा ने अपना बाण दिया, बाण से उस सर्प को मारा और ऋषि के गले में डाल दिया। किसी किसी टीका में ऐसा भी मिलता है कि एक मृतक सर्प वहां पड़ा हुआ था, उसको उठा के बाण से और ऋषि के गले में डाल दिया। राजा घोड़ा पर बैठकर वहां से अपने वापस महल में आ गए। इधर कुछ ऋषि बालक वहां खेल रहे थे। उन्होंने ये देखा और कौशिकी नदी में स्नान करते हुए शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर सारी बात बताई। राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया। महाराज सुनते ही श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। अरे ये राजा हमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए बनाई है, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो प्रजा की रक्षा कैसे होगी। इस राजा को राजा होने का अहंकार हो गया है। तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया, शाप दे दिया, अरे राजा यानी राजमत में अंधे होकर जो सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, आज से यही सर्प 7वें दिन तक्षक बन के तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुझको डसेगा। स्नान करके बाहर निकल के आए, आश्रम पर आए, पिता के गले में सर्प देखा, जोर जोर से रोने लगे। पुत्र के रोने की आवाज सुनकर शमीक ऋषि के नेत्र खुले, नीचे की ओर दृष्टि गई, देखा सर्प गले में, कोई विकार नहीं हुआ ऋषि के मन में, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आया, क्रोध नहीं आया। जैसे कोई माला को उतार के रख देता है, ऐसे सर्प उतार के रख दिया। ऋषि बालकों ने कहा, ऋषिवर आपके पुत्र ने उस राजा को दंड दे दिया है, शाप दे दिया है। शमीक ऋषि कहने लगे, बेटा ये तेने अच्छा नहीं किया। अरे तेने धर्मात्मा राजा को इस प्रकार शाप दे दिया, थोड़े से अपराध पर इतना बड़ा दंड दे दिया। तू नहीं जानता वो पांडवों का वंशज है, बड़ा धर्मात्मा है, पर आज कलयुग के वश में आकर ये अपराध उससे हो गया। राजा सर्वदेवमय कहा जाता है। अरे उसको तो मालूम भी नहीं होगी कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। कम से कम जाकर उसको ये समाचार तो दे दो। इधर जब राजा परीक्षित अपने महल में लौट कर आए, अंदर आकर जैसे ही माथे से मुकुट उतार कर रखा, राजा की बुद्धि एकदम सावधान हो गई। मैंने क्या कर दिया, अनजाने में बड़ा अपराध कर दिया मैंने, आज मेरी बुद्धि कैसे मारी गई। ये विचार मेरे मन में खोटा कहां से आ गया, ऋषि का अपमान कर दिया। हे भगवान आप कृपा करना, मुझसे जो जाने अनजाने ऋषि का अपराध हुआ है, कहीं ऐसा न हो ऋषि क्रोध करके उस अपराध की सजा मेरे प्रजा को दे दे, मेरे राज्य को नष्ट करने का श्राप दे दे। मैंने अपराध किया, मुझको दंड मिले ये तो ठीक है, पर मेरे अपराध का दंड मेरी प्रजा को न मिलने पाए। इतने में महाराज ऋषि बालक आए राजा के पास में। राजा को कहा, राजन श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर उन ऋषि बालकों का वंदन किया, कहने लगे बड़ी कृपा की है ऋषि ने, जो मेरे अपराध का दंड मुझको दिया। अगर वो चाहते तो मेरे राज्य को नष्ट कर सकते थे, मेरी प्रजा को नष्ट कर सकते थे। ऋषि बालक कह के चले गए। राजा ने उसी समय 7 दिन की आयु बची है, शाप मिला है। सबकी आयु 7 दिन की है, परीक्षित की नहीं, हमारी आपकी भी 7 दिन की है। 7 दिन ही है, आप लगा लो हिसाब। सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन है, कोई 8वां दिन नहीं आएगा। इसी 7 दिन में हमको भी एक न एक दिन जाना है, 7 दिन से ज्यादा नहीं।
राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन सौंपा और स्वयं सब कुछ त्याग कर गंगा के किनारे जाकर बैठ गए गर्भासन बैठाकर। क्यों जी? ये कैसा मुकुट था जिसके पहनने से राजा की बुद्धि बिगड़ गई? ये मुकुट जिस समय भगवान ने भीम के साथ में जाकर जरासंध का वध कराया और जरासंध का वध कराने के बाद कारागार से राजाओं को मुक्त किया, जब जरासंध के खजाने में गए तो जरासंध ने जितने राजाओं को जीता था उनके मुकुट में जो मणि लगी हुई थी वो मणि निकाल के ये एक मुकुट बनाया था जिसमें सैकड़ों मणियां, हजारों मणि लगी हुई थी। अब जिस मुकुट में हजारों मणि लगी हो वो तो कितनी चमक करेगा, कितनी रोशनी करेगा। सारा खजाना चमक रहा था उस मुकुट के कारण। भीम ने देखा, भीम का मन ललचा गया, भगवान से कहने लगा, भगवान देखो कैसा सुंदर मुकुट है, इसको ले चले। भगवान बोले नहीं, हमारे काम का नहीं है, ये अधर्म का मुकुट है, ये हमारे काम का नहीं। भीम बोले महाराज अधर्म का तो है तो इसको माथे पे नहीं पहनेंगे, पर खजाने में रखा रहेगा, कम से कम शोभा तो बढ़ावेगा। देखो कैसी चमक आ रही है। 2-3 बार भीम ने कहा, भगवान ने मना किया, लेकिन भीम जब आग्रह करने लगे तो भगवान मौन हो गए, न हाँ कहा न ना कहा। जब मौन हो गए तो भीम ने सोचा मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण है। महाराज लिया पांडव तो जानते थे ये अधर्म का मुकुट है, कभी माथे पर धारण नहीं किया, पर राजा परीक्षित तो छोटे थे तभी इनका राज्याभिषेक हो गया। इनको नहीं पता था कि ये अधर्म का मुकुट है। आज अनजाने में वो मुकुट मस्तक पर धारण कर लिया, कलयुग को अवसर मिल गया सवार होने का। ये कलयुग माथे पर सवार हो गया जिसके कारण राजा से ये अपराध हुआ। महाराज परीक्षित गंगा के किनारे जाकर बैठे, अन्न जल का त्याग कर दिया। ये समाचार जानकर बड़े बड़े ऋषि महर्षि उस समय महाराज परीक्षित के पास आए। अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, अंगिरा हैं, व्यास हैं, नारद हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजा के पास अपने शिष्यों के साथ आए। राजा ने सबका सम्मान किया, सबको प्रणाम किया, अर्घ्यपान से पूजन किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मैं धन्य हो गया जो आप लोगों ने मेरे ऊपर कृपा की। ऋषि श्रृंगी ऋषि का श्राप भी मेरे लिए तो वरदान बन गया। मैं गंगा मैया की गोद में बैठा हुआ, आप लोगों की पुण्य सन्निधि में बैठा हुआ हूँ। अब तक्षक आकर मुझे डसे, मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं है। आप तो मुझको भगवान के गुणगान सुनाए, भगवान के लीलाओं का श्रवण कराए। महाराज राजा के इस प्रकार कहते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी ऋषियों ने राजा की बड़ी प्रशंसा की। राजन आप धन्य हो जो सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आए हो। जब तक आप शरीर का त्याग नहीं करते तब तक हम सब आपके साथ में बैठे रहेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर सभी से पूछा, मुनिवर आप कृपा करके ये बताएं, मेरा एक प्रश्न है, आप कृपा करके बताएं मृगमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है। अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? म्रियमाण का अर्थ है जो मृत्यु के निकट है। राजा ने अपनी बात नहीं पूछी है, राजा ने संसार के कल्याण के लिए बात पूछी है। ये नहीं कहा मुझे क्या करना चाहिए, राजा ने कहा म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। म्रियमाण तो हम सभी हैं। अरे मृत्यु के निकट कौन नहीं है? जो मृत्यु के निकट न हो वो हाथ खड़ा कर दे। नहीं, यानी सभी मृत्यु के निकट है।
मृत्यु तो हमारे माथे पर बैठी है, काल हमारे माथे पे है, कब उसका हथौड़ा पड़ जाए हम नहीं जानते। इसलिए एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है। अगर भगवान का नाम लिए बिना एक क्षण भी बीत गया तो हमारा व्यर्थ है, बर्बाद हो गया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये जीवन रूपी कली है, कैसी है? क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सोचो शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल उठार लिए फिरता, तन नम्र पे जो चोट झिली न झिली। रट दे हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। क्योंकि अंत समय पे जल्दी भगवान का नाम नहीं आता है। बार बार मन जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं। अंत में भगवान का नाम घर वाले कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, पर कहां से ले? जिंदगी भर तो संसार का नाम लिया, माया का नाम लिया, तो अंत में भगवान का नाम कहां से आवे? और भैया आज से ही सारी कथाओं का, भागवत का यही फल है। भागवत श्रवण करने का यही फल है। भागवत श्रवण करके आप जाएं, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो, घर में लगे रहें, काम करते रहें, लेकिन जिह्वा से भगवान का नाम निकलता रहे। महाराज जब राजा ने ये प्रश्न किया, अब अपने अपने अनुसार ऋषि कहने लगे। कोई कहता है राजा यज्ञ करो, कोई कहता है तपस्या करो, कोई कहता है दान करो। राजा तो घबरा गया, ये तो आपस में ही विवाद हो रहा है, ये तो आपस में ही विवाद हो रहा है। 7 दिन इसी प्रकार निकल जाएंगे, क्या करूं? महाराज उसी समय भगवान की कृपा से व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के नामों का गुणान्वार करते हुए, कीर्तन करते हुए, अवधूत वेश में 16 वर्ष की जिनकी अवस्था, घुंघराले केश हैं, कटाक्ष से नेत्र हैं, अलकावली सुंदर, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों भक्त उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवान का कीर्तन करते हुए महाराज राजा के पास, परीक्षित के पास सुखदेव जी महाराज पधारे। गोविंद भगवान की जय। हो मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवैया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवैया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गोपाल सवैया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवैया
नहीं होंगे। मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है, सारा इसमें भी रात्रि निद्रा में बीत जाती है और दिन परिवार के भरण पोषण में, धन की चिंता में बीत जाता है। ये प्राणी इस मिथ्याभूत शरीर, पुत्र, पत्नी आदि में प्रमत्त पुरुष संसार में सबका मरण देखता है, पर अपने विषय में नहीं सोचता। सबको पहुंचा देते हैं, राजघाट पे सबको पहुंचा देते हैं, पर अपनी चिंता नहीं करते। एक दिन हमको भी इस पालकी पर बैठ के जाना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, निश्चल मन से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें। राजन, यद्यपि मेरी निर्गुण ब्रह्म में स्थिति थी, परंतु भगवान की लीलाओं से आकृष्ट होकर मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन अपने पिताजी से किया। वही श्रीमद् भागवत मैं तुम्हारे लिए श्रवण कराता हूँ, क्योंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। जो समय बीत गया उसकी चिंता तो छोड़ो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उसके लिए चिंता करते रहो, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। बीती ताए विशारद आगे की सुधरे। अरे तुम्हारे जीवन की तो अभी 7 दिन शेष हैं। महाराज खटवांग ने तो 2 मुहूर्त में अपना परलोक बना लिया था। महाराज, हे राजन, धीरे धीरे अपने मन को विषयों से हटाओ, भगवान के स्वरूप में लगाओ। ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई पड़ता है, जो 14 लोक हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। हे राजन, पाताल वेदा शहिपाद मूलम पठन पिपाशी प्रबले रसातलम महातलम विश्व सजोत्कुल बहु तलातलम वै पुरुषस्य गंगे। हे राजन, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका पादमूल पाताल कहा गया है। भगवान का पैर का नीचे का तलवा ये पाताल है। भगवान की एड़ी और पैर का अग्रभाग ये रसातल है। भगवान के दोनों गुरु महातल हैं, गंगा करातल है, दोनों जानु सुतल है, दोनों उरु वितल और अतल है। भगवान की जंगा महीतल और भगवान की नाभि ये नभस्थल है। विराट भगवान का वक्षस्थल ये स्वर्ग लोक है। भगवान का मुख ये जन लोक है। भगवान का ललाट तपो लोक है, और जो भगवान की सिर का ऊपरी भाग है ये सत्य लोक है। ये इंद्र आदि देवता ये भगवान की भुजाएं हैं। ये दिशाएं भगवान विराट के कान हैं। ये शब्द भगवान की श्रोत्रेंद्रिय है। अश्विनी कुमार भगवान के दोनों नासिकापुर हैं। ये गंध भगवान की घ्राणेन्द्रिय है। अग्नि भगवान का मुख है। ये जितनी नदियां हैं ये भगवान की नसें हैं, नाड़ी हैं। जो वृक्ष हैं ये भगवान के रोमा हैं, रोम है। वायु जो चल रही है ये भगवान विराट की श्वास है। ये काल ही भगवान की गति है, और ये संसार भगवान का कर्म है। ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उरु से और शूद्र ये पैर से प्रकट हुए। महाराज, इस प्रकार चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, यहाँ तक संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है ये भगवान विराट का ही स्वरूप है। विराट भगवान का वर्णन किया। क्यों? यहाँ 3 बार विराट भगवान का वर्णन आया है। अरे एक बार कर दिया तो फिर दोबारा कहने की क्या जरूरत थी? उसका कारण पहली बात, किसी बात को जब 3 बार कह दिया जाता है तो वो पक्की हो जाती है। छोटा बालक होता है,
विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो क्या करते हैं अध्यापक, उसको स्वर और व्यंजन सिखाते हैं तो बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। पहले तो भाई पट्टी चलती थी और पट्टी पे लिखा जाता था और अध्यापक खड़िया से बड़े बड़े छोटा आ बड़ा आ लिखते थे और बालक गीली खड़िया से कलम से उसके ऊपर फिराता था, उसको बनाना सीखता था। अब पट्टी तो खत्म हो गई लेकिन कापी किताब है, कापियों पे आज भी बड़े बड़े अक्षर बने रहते हैं और उस पर बालक पेन से या पेंसिल से लिखता है। सबसे पहले बड़ा अक्षर उसको सिखाया जाता है और जब वो बालक बड़ा अक्षर बनाना सीख जाता है तो बड़ा होकर इतना निपुण हो जाता है। ऐसे ऐसे बालक हुए हैं होनहार, एक एक चावल के दाने पर पूरे मंत्र के मंत्र जिन्होंने लिखे हैं, एक चावल के दाने पर पूरे मंत्र के मंत्र लिख दिए, लेकिन उस बालक ने सर्वप्रथम वही बड़ा अक्षर बनाना सीखा था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बार बार भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। अगर राजा का मन कहीं भी भटके, कहीं भी जाए तो हर जगह उसको भगवान का ही दर्शन हो, इसलिए बार बार भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना के फल बताए। कोई शंकर जी की सेवा कर रहा है, कोई देवी जी की सेवा कर रहा है, पर अनेक देवताओं के फल इसकी सेवा करने से ये फल मिलता है। लेकिन जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे सभी देवताओं का किया हुआ सेवा वो भगवान को ही प्राप्त होती है, लेकिन मार्ग थोड़ा लंबा हो जाता है। मार्ग थोड़ा लंबा हो जाता है। महाराज सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, सारे देवों को किया हुआ नमस्कार भगवान केशव भगवान श्री कृष्ण के लिए ही पहुंचता है, पर दूरी कितनी हो जाती है ये देखना है। और जो सबको छोड़कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनके लिए तो महाराज सुगम रास्ता हो जाता है और भगवान की कृपा शीघ्र ही उनको प्राप्त हो जाती है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। महाराज सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन एक समय जब ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हुए थे, चारों ओर दृष्टि घुमाई, चारों ओर दृष्टि घुमाने से ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। चारों तरफ देखा जल ही जल था, जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करूं, चारों तरफ जल है, सृष्टि कैसे करूं। उसी समय आकाशवाणी, आकाश से 2 अक्षर सुनाई पड़े। पर आज जो हमारे वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर था, वर्णमाला का था गा घा, महाराज 16वां और 21वां अक्षर, 16वां ता और 21वां अक्षर है पा। बार बार 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने उन शब्दों को अपना अमूल्य धन समझकर भगवान का बड़ा तपस्या की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से भगवान के वैकुंठ लोक का दर्शन हुआ। जहाँ वैकुंठ में भगवान विराजमान है, सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए भगवान के पार्षद हैं, पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। भगवान के दर्शन करते ही मेरा हृदय गदगद हो गया, ब्रह्मा जी के शरीर में रोमांच छा गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी के हाथ का स्पर्श किया। ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आपकी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, भगवान मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए तैयार हूँ।
पर मुझको सृष्टि का ज्ञान नहीं है। कैसे सृष्टि करनी है, उस सृष्टि का ज्ञान आप मेरे लिए प्रदान करें। भगवान ने प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा केषु न केष्वम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनो अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्या सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी को दी, इसका भाव बताया। सृष्टि के आदि में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में जब ये सृष्टि नहीं थी उसके पहले मैं ही था। सत असत, स्थूल सूक्ष्म कारण ये प्रकृति भी नहीं थी, और सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ। और इस समय वर्तमान में ये जो कुछ संसार विश्व दिखाई दे रहा है वो भी मेरा ही स्वरूप है। और प्रलय काल में जो कुछ शेष रहता है वो भी मैं ही हूँ। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। महाराज भगवान जब सब कुछ, इसीलिए भगवान का सब स्वरूप बताया महाराज, ये ब्रह्म का स्वरूप बताया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए चतुर्थ श्लोक की भागवत प्रदान करके भगवान अंतर ध्यान हुए, और ब्रह्मा जी ने उस चतुर्थ श्लोक की भागवत की कृपा से महाराज इस सृष्टि को किया। पहले की करें जैसी इस समय दिखाई दे रही है, ये सृष्टि पहले भी ऐसी ही थी और बाद में भी ऐसी ही रहेगी। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम करके पूर्व की तरह सृष्टि की। एक समय ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए और अपनी सेवा से ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। नारद जी की सेवा से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न देखकर नारद जी ने उनसे वही प्रश्न पूछे, राजन, जो तुमने मुझसे पूछे हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, जिसके द्वारा उनके सारे संदेह दूर हो गए। हे राजन, के द्वारा ही देता हूँ। महाराज ये द्वितीय स्कंध में महाराज पुराणों के लक्षण बताए गए हैं।